शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहब्बत इलाही का जज्बा इंसान के दिल में हो तो अल्लाह ताला बड़ी कदरदानी फरमाते हैं। मोहब्बत में ऐसी कैफियत हो जैसी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुल्बजादैन रजी अल्लाहु अन्हु को नसीब हुई थी। ये एक नौजवान सहाबी थे जो मदीना तैयबा से कुछ फासले पर एक बस्ती में रहते थे। दोस्तों से मालूम हुआ कि मदीना तैयबा में एक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं। चुनांचे हाजिर हुए और चोरी छिपे कलिमा पढ़ लिया। वापस घर आए। घर के सब लोग अभी काफिर थे, लेकिन मोहब्बत तो वह चीज है जो छिप नहीं सकती। अपनी तरफ से तो छिपाया कि किसी को पता न चले, मगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई जिक्र करता तो ये मुतवज्जे होते एकदम भी मोहब्बत छिप न सकी। जब तेरा किसी ने नाम लिया, चुनांचे घर वालों ने अंदाजा लगा लिया कि कोई न कोई मामला जरूर है। एक दिन चचा ने खड़ा करके पूछा, बताओ भाई कलिमा पढ़ लिया है? फरमाने लगे, जी हाँ चचा। कहने लगा, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो कलिमा पढ़कर घर से निकल जा, और अगर घर में रहना है तो फिर हमारे दीन को कबूल कर ले। चुनांचे एक ही लम्हे में फैसला कर लिया। फरमाने लगे, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। चचा ने मारा पीटा भी और जाते हुए जिस्म के कपड़े भी उतार लिए। जिस्म पर कोई कपड़ा न था। माँ आखिर माँ होती है। शौहर की वजह से जाहिर में कुछ कह तो न सकी, लेकिन छिपकर अपनी चादर पकड़ा दी कि बेटा सत्तर छिपा लेना। वह चादर लेकर जब बाहर निकले तो उसके दो टुकड़े किए, एक से सत्तर छिपा लिया और दूसरी ओढ़ ली। इसीलिए जुल्बजादैन यानी दो चादरों वाले मशहूर हो गए। अब कहाँ गए? जहाँ सौदा कर चुके थे। कदम अपने आप मदीना तैयबा की तरफ बढ़ रहे हैं। रात को सफर करके सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे पर अजीब खुशी की कैफियत जाहिर हुई। सहाबा किराम मुतवज्जे हुए कि यह कौन आया कि जिसको देखकर अल्लाह के का चेहरा यूं तमतमा उठा है। दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के वह आ रहा है। कोई शबे गम गुजार के हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा अस्हाबे सुफ़ा में शामिल हो गए और वहीं रहना शुरू कर दिया, क्योंकि कुर्बानी बहुत बड़ी दी थी। मोहब्बत इलाही में अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था, इसलिए इसका बदला ऐसा ही मिलना चाहिए था। इसलिए उनको ऐसी कैफियतें हासिल थी कि मोहब्बत इलाही में कभी कभी जज्ब में आ जाते थे। आजकल के लोग हैं कि जनाब जज्ब क्या होता है। जनाब हदीसे मुबारका पढ़ो फिरता चलेगा कि जज्ब सहाबा किराम पर भी तारी होता था। हदीसे मुबारका में आया है कि यह हजरत अब्दुल्लाह जुल्बजादैन रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी के दरवाजे पर कभी कभी बैठे होते थे और ऐसा जज्ब तारी होता था कि ऊंची आवाज में अल्लाह 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 कहा उठते थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा तो उन्होंने डांटा कि क्या करता है। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अब्दुल्लाह को कुछ न कहो, यह जो कुछ कर रहा है इखलास से कर रहा है। कुछ अरसा गुजरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुज़वे में तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्लाह भी साथ थे। रास्ते में एक जगह पहुँचे तो बुखार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप अबू बकर व उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा को साथ लेकर तशरीफ लाए। जब वहां पहुंचे तो हजरत अब्दुल्लाह के कुछ लम्हे बाकी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी गोद मुबारक में रख लिया। यह वह खुशनसीब सहाबी जन की निगाहें चेहरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई थी और वह अपनी जिंदगी के आखिरी सांस ले रहे थे। सुभान अल्लाह, गोद मुबारक में अपनी जान इस कैफियत में जान देने वाले के सुपुर्द कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन फन की तैयारी करो। आपने अपनी चादर भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्लाह को इस चादर में कफन दिया जाएगा। सुभान अल्लाह।
वाह अल्लाह, तू भी कितना कद्रदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था, आज तू उस बदन को अपने महबूब की कमली में छिपा रहा है। सुभान अल्लाह। सौदा करके देखें, फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी कद्रदानी फरमाते हैं। हम लोग ही बेकदरे हैं कि अल्लाह ताला को भी कहना पड़ा, और उन्होंने अल्लाह ताला की कद्र नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। शरीयत का मसला यह है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज्यादा करीबी हो तो वह कब्र में उसको उतारने के लिए उतरे। उस वक्त अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी खड़े थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद कब्र में उतरकर फरमाया कि अपने भाई को पकड़ा दो, मगर उनके अदब का ख्याल रखना। आपने उस आशिक सादिक को अपने हाथों में लिया और जमीन पर लिटा दिया, गोया अपनी अमानत को जमीन के सुपुर्द किया। हदीसे मुबारक का खुलासा है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको जमीन पर रखा तो आपने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, मैं अब्दुल्लाह से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ये ऐसे बोल थे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी सुनकर वज्द में आ गए और कहने लगे, मेरा जी चाहता है कि काश आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में मेरी मैयत होती। हजरत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु की अमानतदारी। दोस्तों, आपने देखा मेहनत व मुजाहिदा और कुर्बानियां करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं बदला दिया करते हैं। आप सोचिए कि जो आका अपने कमजोर बंदों को हुक्म फरमाता है, तो कोई अगर उसके लिए कुर्बानियां दे तो क्या अल्लाह और रब्बुल इज़्ज़त कद्रदानी नहीं फरमाएंगे? जरूर फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रियल पाक सच्ची कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी स्टोरी को शेयर जरूर करें और सवाब की नियत से लाइक कमेंट बॉक्स में अल्लाह पाक की तारीफ में जरूर कुछ लिखे। खुदा हाफिज।